तो हाँ जी, आपका नाम अदिति है। आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की। राशि आपकी कुंभ है। अगर कुंडली की बात करूँ, कुंडली है कैसी, तो कुंडली में आपकी कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। कुछ आपकी कुंडली में दोष बना है। एक दोष, सबसे बड़ा जो दोष है वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा पूरा खाली पड़ा है। और बाकी आपके जो सवाल आपने मुझे लिख रखा है, अपने काम काज के बारे में पूछा कि सरकारी नौकरी का योग है या प्राइवेट का है, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। आपके देखो जी, काफी योग हैं बड़े लेवल पे प्रेम विवाह के। प्रेम विवाह के योग काफी दिख रहे हैं। इसके अलावा आपका जो सवाल है कि सरकारी नौकरी का योग है या प्राइवेट का, सरकारी नौकरी का भी आपका योग दिख रहा है। लेकिन उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो नौकरी जहाँ तो आपको आसानी से मिलेगी नहीं, या वो योग कम हो सकता है। उसका कारण है ये काल सर्प दोष। अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, ये छठा घर है, सातवां घर, आठवां घर, ये नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी, आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है आपके पति को लेके। तो पति का जो घर कुंडली में मैंने बोला है वो है ये सातवां घर। सातवें घर से आपके पति का सुख देखेंगे। और सातवें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि ये कन्या राशि है, मालक बना बुध। तो आपके पति का सुख देखना है, तो सातवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों का सुख देखना है, तीसरा घर। और तीसरे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक है, वो मालक देखना होगा। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो यहाँ पे देखो जी, भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बोला कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका शुक्र मुझे बहुत अच्छा लगा, उच्च का बैठा है। सूर्य भी तकरीबन अच्छा है। मंगल अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। गुरु अच्छा है। लेकिन आपके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, एक तो आपका शनि खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। राहु खराब है। ये चंद्रमा बुध, ये आपको ये खराब फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें से पहला नंबर है ये राहु ग्रह का। राहु आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। दूसरा नंबर आएगा शनि का, क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? मतलब इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। और ये 2006 से चली है, अभी खत्म होगी अगले साल 12वां महीना 25 में। मतलब पिछले कई सालों से चली आ रही है। और इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा जो आज के समय में असर है वो है शनि ग्रह का। और शनि का आपके ऊपर असर है 80%। आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कारण शनि है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% गुरु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली है। और ये अभी 12वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर है शनि और गुरु का, लेकिन खासकर शनि का है असर बड़ा। और शनि देखो जी जो है, क्योंकि आपकी जीवन में जो भी कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका कुंडली में शनि अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका जो है, आपको 100 में से 60% तक
बुरे फल देगा ये, मतलब आपका ज्यादा खराब है। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। क्यों? तो विस्तार से जानते हैं। शनि आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। पहले ये समझो ये दूसरा घर है किसका। दूसरे घर से देखो जी, देखा जाता है धन जोड़ना। अगर आप कितना धन जोड़ेंगे, आपका कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, ये चीजें हम दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में क्या लिखा है, एक नंबर, एक है मेष राशि। मालक देखना पड़ेगा मंगल, क्योंकि मेष राशि का मालक है मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मैं अपने घर में अगर खुद बैठा हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। अब मान लो मेरे घर में मेरे साथ मेरा एक दोस्त आ चुका है। अब दोस्त भी मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, तो वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। लेकिन अब मान लो मेरे और मेरे दोस्त के साथ तीसरा वहां पे एक आ चुका है दुश्मन हमारा। तो दुश्मन क्या करेगा, मेरे घर का नुकसान कर देगा, मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा दूसरे घर में। ये जो दूसरा घर है, किसका घर है? दूसरे घर में एक लिखा है मेष राशि, माल किसका है, मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका जो मंगल है बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। अब इसी दूसरे घर में गुरु बैठा है, और गुरु मंगल का दोस्त है, तो गुरु भी इस घर का अच्छा करेगा। लेकिन इस घर में दूसरे घर में जो शनि आया है, ये यहाँ पे बैठा है नीच का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर मंगल की बात करूँ कि वो क्या अच्छे फल देगा, दूसरा घर धन जोड़ने का। मंगल दूसरे घर का है मालक। मंगल ये दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी धन जोड़ेंगी, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। मंगल ये दिखा रहा है, क्योंकि दूसरा घर धन जोड़ने का, उसका मालक अपने ही घर में बैठा है। मंगल मतलब आपको महाधनी बनाएगा, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का सुख अच्छा। अब देखो जी, मंगल के एक और ग्रह है, ये जो नौवां ग्रह है, इस घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में नंबर 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। मंगल आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, क्योंकि अपने घर में बैठा, दो घर है मंगल के, जहां बैठा है वो भी दूसरा घर मंगल का है, और नौवां घर भी मंगल का है। मतलब भाग्यवंशी मंगल आपको धनी बनाएगा, धन आपकी लाइफ में आता रहेगा, धन जोड़ेंगे आप। अब देखो जी, मंगल के साथ यहाँ पे गुरु बैठा है। सवाल कि गुरु कैसा है, तो गुरु भी बहुत अच्छा है। गुरु देखो जी क्यों अच्छा है, गुरु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, किसका घर मैंने बोला है, ये गुरु बैठा है मंगल घर में, अपने दोस्त के घर में। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल समझाया था कि मेरे घर में दोस्त आया, घर का अच्छा करेगा। गुरु दूसरे घर में मंगल के घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में। अब गुरु इस कुंडली में, गुरु के अपने दो घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये 10वां घर। 10वां घर आपके काम काज का घर है। जो भी अगर आपका सवाल आपके काम काज को लेके है, 10वां घर देखा जाएगा। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता देखा जाता है, सरकार देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मार्ग बना गुरु। तो 10वें घर के बारे में जानना है हमें, गुरु को देखना पड़ेगा। और वो क्योंकि अच्छा है, धन के घर में बैठा है, मतलब गुरु आपको धनी बनाएगा। कैसे धनी बनाएगा? गुरु है 10वां घर पिता, पिता चला गया धन के घर में, गुरु आपको पिता से धन दिलाएगा। 10वां घर सरकार, सरकार चलेगी धन के घर में, आपको सरकार से भी धन मिलेगा, मतलब आपके सरकारी नौकरी का भी योग दिखा रहा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और भी आपको काम काज से आपको धन मिलेगा। कौन सा काम काज? गुरु से जुड़ा काम काज, मतलब अगर आप गुरु से जुड़े काम करते हैं उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। कौन से काम है वो आपको मैं लिख के बाद में दे देता हूँ। अब गुरु देखो जिस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा है, पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। ये अगर देखना है गुरु से देखा जाएगा। गुरु आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। शरीर चला गया धन के घर में, आपकी इच्छा भी होगी काफी धन कमाने की, आप धन कमाएंगी भी। और अभी देखो जी, जैसे कि बड़ी दशा आपकी है शनि की, छोटी दशा चली है गुरु की। गुरु आपका है बहुत अच्छा। ये दशा आपकी छठा महीना 23 से चलिए, पिछला 1 साल हो चुका है। ये आपको अच्छे फल देगा, अभी भी पड़ी है। तो गुरु आपका अच्छा है, वो आपके मतलब पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, शरीर के लिए अच्छा है, धनी बना देगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपके दूसरे घर में मंगल जो है वो भी अच्छा है, वो भी दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। साथ में गुरु बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रखी है कि इसी घर में जो शनि बैठा है, शनि यहाँ पे जो एक लिखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये खुद के घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे शुक्र आपका उच्च का बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठे हैं, बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो शनि बैठा है नीच का,
ऊपर से इस कुंडली में मार्किश भी है, मतलब शनि की आपकी जो दशा चली है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो शनि अभी बुरे फल क्या देगा, धन के क्रम बैठा है शनि, आपको धनी बनने नहीं देगा, आपके धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की परेशानी होगी, धन खर्च होगा, शनि ये दिखा रहा है। बल्कि दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी। वाणी का है, वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, शनि ये दिखा रहा है। अब शनि का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, और 11वें घर से देखो जी देखा जाता है लाभ, कि आपके कामों में लाभ होगा जी नहीं, और आपकी आमदन देखी जाएगी, इनकम, इनकम, बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाएंगे, इच्छा पूर्ति यहाँ से देखी जाएगी। और 11वें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक शनि। अगर आपका देखो जी शनि अच्छा होता तो आपकी आमदनी अच्छी करेगा, लेकिन शनि आपका वो बैठा है नीच का, मतलब इनकम के घर का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा आपकी इनकम को लेके दिक्कतें आएंगी। मतलब शनि दिखा रहा है कि आपकी जो इनकम है, आमदन है, उसको लेके दिक्कतें आएंगी, मतलब आपके पास धन कमाने के साधन ज्यादा नहीं होंगे, आपके कामों में लाभ नहीं मिलेगा, मतलब आप जो भी काम काज करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, शनि ये दिखा रहा है। और शनि से 12वें घर का भी स्वामी, 12वें घर से खर्चा देखा जाता है। 12वें घर में नंबर 11 लिखा है, कुंभ राशि, मार्ग शनि बैठा है धन के घर में, मतलब खर्चा चलेगा धन के घर में। शनि आपका धन भी खर्च कराएगा, आपके धन को लेकर दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, आंखों में कष्ट दे सकता है, दांतों में कष्ट, ये शनि आपको बीमार भी करेगा, हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है आज के समय में वो है शनि का, और गड़बड़ ये हो रही कि वो आपका है खराब भाई, वो आपको दे रहा है बुरे फल। क्या बुरे फल देगा, धन की हानि कर रहा है, धन ही नहीं बनने दे रहा, इनकम को लेकर दिक्कतें, आमदन को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इसका शनि होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, वो ये है कि शनि के साथ ही मंगल बैठा है, और मंगल का ये अपना घर है, जो मेष राशि है ये मंगल का अपना घर है। यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग, मतलब शनि का जो नीच है वो भंग हो चुका है, ऊपर से राजयोग बन चुका है। मतलब शनि के अभी जो मैंने आपको बुरे फल बताए हैं, हो सकता है वो बुरे फल आपको ज्यादा ना मिले, मतलब शनि आपको बुरे फल दे ना, अगर दे भी थोड़े बहुत ही दे, कम मात्रा में। फिर भी कई बार क्या होता है नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता, लेकिन इतना कन्फर्म है कि शनि जो बुरे फल अगर आपको देगा देगा भी, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये बुरे फल आपको ज्यादा देगा नहीं, अगर दे भी देगा कम मात्रा में देगा। वैसे भी आप प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल ये करना है कि अगर तो आपको लग रहा है कि भाई लाइफ में कोई धन कमाने के साधन मेरे पास नहीं है, तो शनि बुरे फल दे रहा है। अगर आपको लग रहा है धन को लेकर दिक्कतें आ रही, मेरे पास इतना धन नहीं है जितना होना चाहिए, शनि बुरे फल दे रहा है। परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाणी आपकी कठोर है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, शनि बुरे फल दे रहा है। करना क्या है वो सवाल ये है। तो शनि के आपको करने पड़ेंगे उपाय। इसका एक और भी कारण है, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, आपके जीवन के ऊपर साढ़े भी चली हुई है, और साढ़े भी जब आती है, लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल होता है। और ये कब से चली है, आपकी चली है पिछले 4 साल से, 4 साल से साढ़े भी चली हुई है, अभी भी ये पड़ी है 3.5 साल की। मतलब अगर आप शनि के उपाय करेंगी, फायदे क्या होंगे लिख लो आप, कि अगर आप शनि के उपाय करती हैं जीवन में क्या फायदे होंगे भाई। सबसे बड़ा फायदा, आपके ऊपर जो दशा चली है शनि की जो कि नीच का है, वो बुरे फल आपको नहीं देगा, आपकी आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, धन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, आपकी साढ़े का बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि साढ़े भी शनि की होती है। और साढ़े भी देखो जी हजारों दिक्कतें पैदा करती है, मतलब ये आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 4 साल से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। तो साढ़े मतलब शनि के क्या उपाय है, अब सवाल ये है। तो पहला जो उपाय है शनि का वो है, रात के समय शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है, रोजाना रात को पढ़ना है या सुनना है। दूसरा पाए, शनि चालीसा पढ़ना है आपने। ये दोनों पाठ है, रोजाना रात को पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। तीसरा पाए, शनि मंदिर जाना शुरू करो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है तो हर शनिवार को जरूर जाना है। जैसे आज शनिवार है तो आज शनि मंदिर जाओ, और वहां पे जाके क्या करना, प्रार्थना करना शनि मंदिर में कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े, और आप ही की चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, और मेरी लाइफ में हजारों दिक्कतें आ रही हैं, कोई मेरे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। प्लीज मैं चाहती हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दा आप दो। प्रार्थना करो जाके। चौथा पाए, शनि का करना है आपने दान। क्या दान है, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो शनि का दान हर शनिवार को कर दिया करो, यहाँ पर जाना भी कर सकती हैं, या हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन किया करो। दान की वीडियो वैसे भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जाना,
काले कौवे को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को कुछ काले तिल डाल दो। ऐसे आप दान कर सकती हैं। और काले कपड़े कम यूज करो, और कभी भी इसका नीलम रत्न धारण मत करना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपका सबसे ज्यादा जो मैंने बोला था, शनि से भी कई गुना ज्यादा जो ग्रह खराब है आपका राहु है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं, क्योंकि आपको अगर दिक्कतें आ रही हैं आगे बढ़ने में, नौकरी नहीं लग रही, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सबसे बड़ा कारण है ये केतु और राहु जो लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। मतलब केतु यहाँ पे है, राहु इधर है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। छठा घर खाली है, सातवां घर खाली है, आठवां घर खाली है, नौवां घर खाली है, 10वां घर खाली है। सभी ग्रह हैं उस साइड में। तो बन चुका है काल सर्प दोष। और ये एक बहुत बड़ा दोष होता है। और ये दोष की वजह से आपको जो दिक्कतें आएंगी, राहु खासकर आपके 5वें घर की हानि करेगा, केतु हानि करेगा 11वें घर की। इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी। तो राहु की पहले बात करें, राहु बैठा है 5वें घर में। यह है आपकी संतान का घर। संतान का सुख देखना है, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान होंगी, 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। हमें 5वें घर के मालक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में, पढ़ाई और बुद्धि के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो पहले राहु की बात करें, तो राहु आपका है खराब। क्यों खराब है, दो कारणों से। एक तो बना है काल सर्पदोष की वजह से राहु खराब हो चुका है। दूसरा कारण, राहु 5वें घर में किसके घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में। और ये चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में आके बैठा है। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में, मेरा घर खाली पड़ा है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं कहीं बाहर गया हूँ घूमने के लिए, लेकिन लेकिन पीछे से कोई दुश्मन आ चुका है, दुश्मन मेरे घर में आके घर का नुकसान करेगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। मतलब राहु 5वें घर में बैठा है आपकी संतान के घर में, तो राहु 5वें घर का सत्यानाश कर देगा। 5वां घर किसका है, संतान का। राहु आपको संतान का सुख मिलने नहीं देगा, आपको संतान को लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एडवाइस दे देता हूँ। जहाँ तो राहु आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, पुत्र आपके होगा नहीं। जहाँ तो ज्यादा चांस है कि पुत्र आपके होगा नहीं, या मान लो हो भी गया पुत्र, वो जीवन में उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। जहाँ वो बीमार होगा, जहाँ वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। या हो सकता है आपकी जो चाहे लड़की भी हो, उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब आपको संतान को लेकर दिक्कतें आनी है, या आपकी संतान देरी से होगी, या होगी नहीं, या कम होगी, या संतान आपको कष्ट देगी, कोई ना कोई दिक्कतें आनी है आपको संतान को लेके। 5वां ये आपकी आपका गर्भपात भी करा सकता है। आपके गर्भपात के भी मुझे योग दिख रहे हैं, 1-2 बार आपका गर्भपात हो सकता है, या आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। और दिक्कतें आनी, देखो जी, जहाँ आपकी संतान पैदा होते सारी उसकी डेथ हो जाना, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें करेगा। 5वां घर बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रमित करेगा। 5वें घर में बैठ के राहु आपको पेट का रोग दे सकता है। और राहु के देखो जी बुरे फल बढ़ जाएंगे राहु की दशा आने पर, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा। और इसकी दशा हम आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, इसकी दशा कब आपकी चलेगी। तो यहाँ पे देखो जी, ये आपकी डिटेल है, ये आपकी कुंडली का चार्ट जो मैंने बना रखा है, और ये है दशा वाला चार्ट। दशा इसकी वैसे तो बड़ी जाके आगे जाके आएगी, चलो ये अच्छी बात है, लेकिन छोटी दशा भी आपकी निकली है। ये 8वां महीना 20 को चली थी, और छठा महीना 23 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये समा आपका लाइफ का सबसे बुरा समा गया होगा। कौन सा, 8वां महीना 20 को लेके छठा महीना 23 के बीच का। इसमें आपको हजारों दिक्कतें आई होंगी, पढ़ाई में दिक्कतें, प्रेम संबंधों में दिक्कतें। तो क्योंकि ये जो काल सर्प दोष है ये ज्यादा एक्टिवेट होता है जब इनकी चलती है दशा। और राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर नीच राशि, भाग्य की हानि कर देगा, लगन को देखेगा, हेल्थ हेल्थ खराब, आमदन को लेकर दिक्कतें। इसका सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अगर काम काज में दिक्कतें आ रही, कहीं ना कहीं कारण ये राहु भी है। तो इसके लिए क्या करना है, रात के समय एक तो राहु कवच का एक पाठ है, 2 मिनट का पाठ, ये रात को पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा पाए राहु का दान आपने करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, और ये दान आपने लाइफ टाइम करना है। हो सके रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दान से इसकी पावर कम होगी। नीले कपड़े कम यूज करो, या बिल्कुल बंद कर दो पहनने। तीसरा उपाय राहु के लिए, शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो करनी। मतलब रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, हो सके सुबह शाम जाओ शिव जी के मंदिर में। अगर घर के आसपास है रोजाना जाना है, दूर है तो वो भी आप देख लेना।
बाकी शिव जी का जो पाठ है वो पाठ पूजा करो, मतलब शिव जी का जो पाठ है, शिव चालीसा हो गया या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय हो गया, वो आप जाप किया करो। तो शिव जी को किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न करना है। हो सके सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब देखो जी, काल सर्प दोष जो है वो दोनों राहु और केतु दोनों की वजह से बनेगा। मतलब केतु आपके 11वें घर में बैठा है, ये 11वें घर की हानि करता रहेगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इसके लिए क्या करना है, इसका भी जो पाठ है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपके मन में आ रहा होगा भाई इतने पाठ मैं कैसे करूं, तो केतु का खाली दान कर लो, इसका वैसे पाठ है वो अभी रहने दो, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज्यादा। अभी आपको मैंने और भी उपाय बताने हैं। तो केतु का जो दान है वो है, कुत्तों को रोटी डाला करो, कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों को चाहे दूध डालो, रोटी डालो, बिस्कुट डालो, ये केतु का दान है। और केतु का जो पाठ है वो केतु कवच का पाठ है, वो भी अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकती हैं तो रात के समय उसको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। मतलब आपके जो रात के उपाय हैं वो लिख लो क्या क्या आपके। अभी मैं क्योंकि उपाय कुछ हैं सुबह के टाइम भी हैं रात के, वो पहले आपको मैं सभी उपाय बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कौन से उपाय सुबह हैं कौन से रात को। अब बाकी देखो जी, आपका एक सवाल था विवाह को भी लेके, पति के बारे में, अब उसको कवर करते हैं। आपको देखो जी, मैंने अभी बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, और पति का घर है 7वां घर। पति का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे, और फार्मूला था घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिख रखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके पति का सुख देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। अब बुध की बात करते हैं। अब देखो जी, बुध जो है आपका है सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छे फल देगा और एक शर्त पे अच्छे फल देगा, लेकिन ये बुरे फल भी देगा। बुध क्यों खराब लगा, क्योंकि ये जहां बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा घर नहीं है। इस 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें इस घर से देखते हैं। तो बुध क्यों खराब है, क्योंकि वो 12वें घर में खराब घर में जाके बैठा है। क्या खराब फल देगा बुध। बुध किस घर का मालक है, 7वें घर का, पति घर का। बुध की वजह से बना है विवाह भंग योग। मतलब आपका जो विवाह है वो भंग हो जाएगा। विवाह भंग का मतलब आपका या तो विवाह देरी से होगा, और अगर आपका विवाह हो भी गया, आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति से आपका मनमुटाव होता रहेगा। और ये ज्यादा दिक्कतें आपको आएंगी पहले स्टार्टिंग में। जैसे आपका मान लो जब विवाह होगा, जो पहले के 3-4 साल होंगे उसमें आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, अगर पति की कुंडली अच्छी ना निकली। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। चौथा घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। इस चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो बुध मतलब चौथा घर माता, ये आपको माता संबंधी भी कोई दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो माता बीमार होगी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियां। चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी है 12वें घर में, विदेश के घर में, ये आपको विदेश लेके जाएगा, जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। विदेश का मतलब होता है घर से दूर आप जाएंगी, चाहे वो आपकी, चाहे आपका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरा देश है, और आपको फायदा भी होगा। और कब जाएंगी, अभी बुध की दशा आपकी चलेगी 25 के बाद इसकी, अभी क्योंकि शनि की दशा आपकी अगले साल में खत्म हो जाएगी 12 महीना 25 में। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो जी, बुध की दशा आपकी आने वाली है 12 महीना 25 में, और ये 12 महीना 42 तक चलेगी। तो मतलब बुध की जब दशा आपकी चलेगी, आपकी इच्छा हो जाएगी घर से दूर जाने की, और आपको फायदा भी होगा। घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, तो आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, वहां पे आपको मकान वन का सुख भी मिल जाएगा। लेकिन पति संबंधी फिर भी दिक्कतें पैदा तो करेगा ये बुध की। लेकिन अब सवाल है कि बुध के क्या आप उपाय करें ताकि ये जो बुरे फल आपको ना मिले। मतलब अगर आप बुध के उपाय करेंगी, पति को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बुध के उपाय हैं, आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ चाहे पढ़ लो, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना आप कर सकती हैं। इसका एक और भी फायदा है, क्योंकि केतु के भी जो देवता हैं गणेश जी हैं, केतु भी अच्छा होगा, जो काल सर्प दोष बना है राहु केतु की वजह से, दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो बुध कवच, बुध स्रोत, गणेश जी की पूजा उपासना, तो ये आपने उपाय करने हैं, सुबह के टाइम आप कर लिया करो। अब बुध के साथ ही चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा देखो जिस घर का मालक है 5वें घर का, जहाँ ये राहु आके बैठा है। मैंने आपको बोला था 5वां घर है संतान का घर, और 5वें घर में नंबर लिखा था 4, जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। संतान के लिए देखा जाएगा चंद्रमा को भी और राहु को भी। राहु हमने देखा वो तो कर रहा है 5वें घर की हानि,
अब 5वें घर के मालिक चंद्रमा की अगर बात करूं, वो भी आपका खराब है, क्योंकि 12वें घर में एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से शनि घर में बैठा है, दुश्मन की राशि, और अपने घर से 8वें घर में बैठा है, संतानहीन योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई, खासकर पुत्र संतान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। या तो पुत्र आपको गोद लेना पड़ेगा, या होगा ही नहीं आपका पुत्र, कोई को संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। उसका एक और भी कारण है, 5वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये मंगल की है नीच राशि, गर्भपात आपका हो सकता है। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। मतलब जब आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगी, आपका राहु तो अच्छा होगा ही, क्योंकि मैंने राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, चंद्रमा भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, शिव जी के मंदिर जाया करो, हो सके सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, ये चीजें करो। पहले घर में सूर्य शुक्र की बात करूं, शुक्र आपका अच्छा है, क्योंकि ये पहले घर में उच्च का बैठ है, कि पहले घर का अच्छा कर देगा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको गीत संगीत कला में रुचि पैदा कर देगा, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में रुचि पैदा कर सकता है। 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा। तीसरे घर का मालक है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा, खासकर छोटी बहन है, उसका सुख अच्छा है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन शुक्र 7वीं दृष्टि पड़ेगी, 7वें घर के ऊपर नीच राशि है, ये भी पति के लिए अच्छा नहीं है। पहले घर में सूर्य बैठा है, 6ठे घर का मालक है, कई प्रकार के अच्छे फल, मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी, लेकिन सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा आपके, थोड़ा सा गुस्से वाला बनाएगा। सूर्य के लिए सूर्य को जल दिया करो आप, रोजाना सुबह का टाइम सूर्य को जल दे दिया करो। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, शुक्र अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, मंगल बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, और बुध की वजह से आपको आएंगी दिक्कतें पति को लेके, राहु की वजह से दिक्कतें आएंगी संतान को लेके, चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आएंगी संतान को लेके। और मतलब अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली में आपको एक तो दिक्कत आएगी विवाह संबंधी दिक्कतें, दूसरी दिक्कत आपको आएगी संतान को लेकर दिक्कतें, और संतान को जो लेके दिक्कत है वो बड़े लेवल पे आएगी आपको। पति वाली भी दिक्कतें हैं, वो भी इतनी चलो नहीं, और लेकिन संतान वाली दिक्कतें ज्यादा आएंगी। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पति की कुंडली देख के, अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली, फिर तो आपको संतान के रिगार्डिंग वो देख के डिसाइड होगा। अब देखो जी, आपके जो सवाल है, एक बार मैं सवाल आपके देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे थे। आपने मुझे बोला है कि आपकी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सरकारी नौकरी के योग है। और देखो जी, योग है, लेकिन क्योंकि आपका काम आसानी से नहीं बनेगा, या हो सकता है ना बने, क्योंकि एक तो ये बना है काल सर्वदोष, क्योंकि ये लाइफ में काफी स्ट्रगल कराता है, बंदे को आगे बढ़ने देता ही नहीं, और ऊपर से 7.5 चली हुई है, और शनि आपका नीच का बैठ है, ये आपको उपाय करने पड़ेंगे। अगर प्राइवेट काम करना चाहती हैं आप, 10वें घर का मालिक गुरु है, काम काज के घर का, गुरु से जुड़े आप काम कर सकती हैं। और घर से दूर जाने का भी बुध की दशा में आपके योग बनेंगे, विदेश के योग बनेंगे आपके। और विवाह संबंधी दिक्कतें आपको आने का जो बड़ा कारण है वो है बुध ग्रह। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय हैं। रात के समय आपने क्या करना, रात को शनि चालीसा और शनि कवच का पाठ, शनि चालीसा, ये दो पाठ हैं शनि के। और रात के समय राहु कवच, हो सके तो केतु कवच का भी पाठ, मतलब 4 पाठ आपके बनेंगे रात के समय। केतु कवच चाहे आप रहने दो, या बाद में शुरू कर लेना 1-2 महीने के बाद, लेकिन शनि चालीसा तो आज शनिवार है, आज से दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो, शनि चालीसा, शनि कवच। राहु कवच का पाठ आप चाहे अगले शनिवार से शुरू कर देना। और बाकी सुबह के टाइम बुध कवच, बुध स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं। गणेश जी की पूजा उपासना करो, शनि के लिए शनि मंदिर जाना है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, इसका ये वजह से चंद्रमा भी आपका अच्छा होगा। और बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना, और केतु भी इससे अच्छा होगा गणेश जी की पूजा उपासना से। सूर्य को जल देने के लिए बोला है मैंने आपको। और दान आपको मैंने एक तो राहु का बोला है, राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, वो देख लेना क्या दान है। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। शनि का दान भी आपने करना है, जो कि हर शनिवार को करो, या आप दान ये रोजाना भी कर सकती हैं। शनि का दान कब तक करना है, जब तक शनि की है दशा। क्या दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। इसके अलावा देखो जी, आपको कोई बात समझ ना लगे हो, या आपके जो सवाल होंगे आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और आपकी, जैसे मैंने बोला, बुध की दशा में आपके बड़े लेवल पे योग है, जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने के, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री भी हो सकती है, चाहे आपका अपना ही देश। और उस समय आपके जो काम धंधे हैं पूरी चेंज हो जाए, क्योंकि जब बड़ी दशा चेंज होती है, बंदे का सब कुछ बड़े लेवल पे चेंज हो जाता है, आपका खाना पीना रहना सहना सोचना सब कुछ चेंज हो जाएगा बुध की दशा आने पर। और अभी जो गुरु की दशा, ये आपका फिर भी अच्छा है, छोटी दशा जो गुरु की चली है, गुरु अच्छा है।